बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अज़रा नबी की किताब उसका 4 बाब तमीरे 9 में रुकावट। और यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि जिला वतनी के फरजंद खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए हैकल बना रहे हैं, तो वो ज़रुब्बाबेल और अबाई रईसों के पास आए और कहा कि हम भी तुम्हारे साथ तमीर करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी मानन तुम्हारे खुदा के तालब हैं। और हम शाशूर असरहुदून के दिनों से जो हमें यहाँ लाया उसके लिए कुर्बानी गुजारते हैं। मगर ज़रुब्बाबेल और यशूआ और इसराइल के बाकी अबाई रईसों ने उनसे कहा कि हमारे खुदा का घर बनाने के लिए तुम्हारा हमारे साथ कुछ सरोकार नहीं, बल्कि हम खुद ही खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए उसे बनाएंगे, जैसा कि शाह फारस कोरश ने हमें हुक्म दिया है। और मुल्क के लोग यहूदा के लोगों के हाथों को ढीला करने और तमीर करने में उन्हें तंग करने लगे और उनकी मुखालफत में सलाहकारों को रिश्वत देते रहे ताकि उनकी मशावरत को बातिल करें। शाह फारस कोरश के तमाम अयाम, बल्कि शाह फारस दारा की सल्तनत तक और अक्सफरोश की सल्तनत यानी उसकी सल्तनत के शुरू ही में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों की शिकायत लिखी और अरैत अश्ता के दिनों में बशलाम और मतरद्दत और तबेल और उनके बाकी मसहाबों ने शाह फारस आस्ता को लिखा। और ख़त के हरूफ अरामी ज़बान के थे और अबारत भी अरामी ज़बान की थी। और रहूम दीवान हुकूमत और शमशाई कातब ने यरूशलेम के खिलाफ आस्ता बादशाह को इस तरह ख़त लिखा: रहूम दीवान हुकूमत और शमशाई कातब की तरफ से और उनके बाकी मसहाब दीनियों और अफसकियों और तरफोलियों और फारसियों और अरकोइयों और बबूलियों और ससूनियों और दहावियों और इलामियों और बाकी कौमों की तरफ से, जिन्हें बुजुर्ग और शरीफ फर्स ने जिला वतन किया और सामरा के शहरों में बसाया, और बाकियों की तरफ से जो दरिया के पार हैं, वगैरह वगैरह। ये उसकी ख़त की नकल है जो उन्होंने आस्ता बादशाह के पास भेजा। तेरे खादम इन लोगों की तरफ से जो दरिया के पार हैं, वगैरह, बादशाह को मालूम हो कि यहूदी लोग जो तेरे पास से निकले हमारे पास यरूशलेम में जो बागी और फसादी शहर है पहुँचे हैं, वो उसे बना रहे हैं और दीवारें मरम्मत करते हैं, और उन्होंने बुनियादों की मरम्मत कर ली है। बादशाह को मालूम हो कि अगर ये शहर बनाया गया और उसकी दीवारें ख़त्म हो गई, तो वो ना खराज ना चुंगी और ना मकर्रा मकसूल अदा करेंगे, तो बादशाहों के खराज में नुकसान पहुँचेगा। और चूँकि हमने शाही महल में नमक खाया हुआ है, हमें मुनासिब नहीं कि हम बादशाह का नुकसान देखें। बस हमने लिख कर बादशाह को अतला दी है ताकि तेरे बाप दादा की तवारीख की किताब में तलाश की जाए, तो तवारीख की किताब से तुझे मालूम हो जाए और तू जान लेगा कि ये शहर बागी
شہر بادشاہوں اور ملکوں کو دکھ دینے والا ہے، اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا ہوتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ شہر برباد کیا گیا تھا۔ پس ہم بادشاہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ اگر یہ شہر بنایا گیا اور اس کی دیواریں تمام کی گئیں تو تیری عمل درازی دریا کے اس پار نہ رہے گی۔ تو بادشاہ نے جواب بھیج کر کہا، رہنمودان حکومت اور شمشائی کاتب اور ان کے باقی مصحابوں کو جو سامرا میں رہتے ہیں، اور باقیوں کو جو دریا کے پار ہیں، سلام وغیرہ۔ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا ہمارے سامنے برملا پڑا گیا، اور میں نے حکم دیا تو تلاش کی گئی اور پایا گیا کہ قدیم زمانے میں یہ شہر بادشاہوں کی مخالفت میں اٹھا اور اس میں بغاوت اور فساد برپا ہوا، کیونکہ یروشلم میں طاقتور بادشاہ ہوئے ہیں جو دریا کے پار کے تمام ملک پر حکومت کرتے تھے، اور خراج اور چنگی اور مسحول انہیں دیا جاتا تھا۔ لہذا اب تم ان آدمیوں کو روکنے کے لیے حکم دو کہ وہ اس شہر کو نہ بنائیں جب تک کہ میری طرف سے حکم جاری نہ ہو، اور خبردار اس کی تعمیل میں تم غفلت نہ کرو کہ بادشاہوں کے سر کے لیے فساد بڑھ نہ جائے۔ پس جب بادشاہ ارتاشستہ کے فرمان کی نقل رہوم اور شمشائی کاتب اور ان کے مصحابوں کے آگے پڑھی گئی تو وہ جلدی سے یروشلم میں یہودیوں کے پاس گئے اور بازو اور قوت سے انہیں روک دیا۔ تب خدا کے گھر کا کام جو یروشلم میں تھا موقوف ہوا، اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے سال تک بند رہا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔